महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचे और उसके बाद विरोध का सामना महबूबा मुफ्ती को करना पड़ रहा है। जम्मू एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती का काफिला जैसे ही यहाँ से निकलता है तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता होते हैं काले झंडे दिखाते हुए स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की राजनीति जो है होने वाली है। काले झंडे दिखाते हुए क्या संदेश है महबूबा मुफ्ती को? देखिए, हम महबूबा मुफ्ती को एक ही बात कहना चाहते हैं कि वो देश विरोधी बातें करना छोड़ दे, वो पाकिस्तान के समर्थन में बोलना छोड़ दे, वो उन देशद्रोहियों का साथ छोड़ दे जिन्होंने भारत के खिलाफ जो है वो देशद्रोही नारे लगाए थे। जब भारत क्रिकेट मैच हारा पाकिस्तान से, उसके बाद जिन लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की, जिन्होंने देश के खिलाफ बोला, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने जीवा जीवा पाकिस्तान बोला, जिन्होंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उन लोगों के साथ अगर महबूबा मुफ्ती खड़ी रहती है और खड़ी रही तो हम लगातार जो है महबूबा मुफ्ती का इसी प्रकार से विरोध जो है वो हम करते रहेंगे। हमारी केंद्र सरकार से केवल एक डिमांड है कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया जाए। आज तक हमने जितने प्रदर्शन किए हैं, हमने केंद्र सरकार और यूटी सरकार से एक मांग की है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करना है, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करना है तो महबूबा मुफ्ती को जेल के अंदर बंद किया जाए, तो अपने आप जो है जम्मू कश्मीर शांत हो जाएगा। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, पीडीपी वो पार्टी बन रही है जिन विद्यार्थियों पर यूएपीए लगाया गया था उनको कानूनी मदद देने की भी बात कर रही है, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के आप नारे लगाएंगे और पीडीपी आपको कानूनी मदद देगी। इसीलिए तो हम इनका विरोध करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं जम्मू के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं, तिरंगे के हित में बात करने वाले लोग हैं, हमेशा राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं और हमारे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो पाकिस्तान का समर्थक हो, जो देशद्रोहियों का समर्थक हो, जो यूआरएफ का समर्थक हो, जो टीआरएफ का समर्थक हो, उसको जम्मू की धरती के अंदर पैर रखने दिया जाए। ये महबूबा मुफ्ती बार बार यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करती है। जब कश्मीर के अंदर इसके बयान किस प्रकार से वहाँ के युवकों को भड़काने का काम करते हैं, ये आपके मीडिया के माध्यम से सब पता चलता है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये महबूबा मुफ्ती जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगी, यहाँ के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसका उदाहरण है, जब ये 1 साल से ऊपर पीएसए के तहत बुक रही तो जम्मू कश्मीर में कोई भी अप्रिय घटना जो है वो नहीं हुई, ना इस प्रकार के प्रदर्शन हुए, ना ही कोई आतंकवादी इतनी घटनाएं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। और जैसे ही इनको वहाँ से रिहा किया गया, उसके बाद कश्मीर का माहौल और जम्मू का माहौल जो है वो खराब हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इनसे जो है, जब यहाँ के लोग उनको समर्थन करते हैं तो उसकी भी जो है वो भी ज्यादा जो है एक्टिव होकर कार्य करते हैं। आपको लगता है कल रात दिवाली पार्ट 2 हमने देखा था जम्मू में, तो क्या कश्मीर के इस तरह के नेताओं को जवाब है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाना कश्मीर में उसमें गलत क्या था? महबूबा मुफ्ती को जवाब है। हम इसमें एक बैनर हमने बनाया भी था जिसमें हमने लिखा था कि महबूबा मुफ्ती को जो है वो मुबारकबाद दी जा रही थी कल पाकिस्तान के हारने पे। जिस प्रकार से वहां पर जब भारत हारा तो किस प्रकार से कश्मीर के अंदर जश्न मनाया गया, बम पटाखे, लेकिन कल कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, यहाँ तक कि डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से दिवाली बनाई गई, मुझे लगता नहीं कि दिवाली वाले दिन भी इतने पटाखे जले होंगे जितने कल जले। तो ये महबूबा मुफ्ती के मुंह पर एक करारा पाकिस्तान की हार पर ट्वीट नहीं आया है महबूबा। कैसे करेंगी वो ट्वीट? क्योंकि पाकिस्तान उसके डोर नहीं खींचेगा क्या? तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। चुनाव जम्मू कश्मीर में क्यों लड़ रही है? चुनाव तो कहीं और लड़ने चाहिए अगर बोली वहाँ। देखिए, इनका वही है, सुरक्षा यहाँ की लेनी है, खाना यहाँ का है, हर चीज यहाँ की चाहिए। सीएम यहाँ बने और यहाँ पर ही एमपी बने, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुण जो है वो पाकिस्तान के गाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान से ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आई थी तो मंच में खड़े होकर वहाँ के जो नेता हैं पीडीपी के या फिर महबूबा मुफ्ती खुद कह रही थी कि कुछ चंद लोग मेरा विरोध करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम तो इतना कहेंगे, आप सर्वे कराइए पूरे जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में सर्वे करवाइए, आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे। अगर 90-95% से ऊपर लोग महबूबा मुफ्ती के विरोध में नहीं आए तो हम भी ये जो है बजरंग दल का काम करना छोड़ देंगे। हम भी हर बार इसी तरह से विरोध दर्ज करते हैं, महबूबा मुफ्ती को रोकने में सफल नहीं हो पाते। अब इमेजिन कीजिए महबूबा मुफ्ती आप सबके सामने होगी, कौन सी पहली बात होगी जो आपके मुख बिंदु से निकलेगी महबूबा मुफ्ती के लिए? देखिए, हम सबसे पहले हम यही कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती अपना मुंह बंद कर ले, अपना मुंह सील ले,
कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वो करती है, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग आप पाकिस्तान के समर्थन में करते हो, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग आप वहां के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अगर आप हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सुरक्षा लेते हैं, हिंदुस्तान की मोटी मोटी तनख्वाहें और पेंशनें ले रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोलिए, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। ये पाकिस्तान के गुण गाना वो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए तिहाड़ जेल की एक कोठरी जो है वो बुक पड़ी है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा, इतना कहेंगे हम देखिए उनको। साफ तौर पर ये तमाम युवा जो तस्वीरें आपको जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से दिखा रही हूँ और सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ पर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर विवादित बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती जब जम्मू पहुँचती है तो बजरंग दल के नेता हो, कार्यकर्ता हो, काले झंडे से उनका विरोध करते हैं। जहां एक तरफ पार्टी हेडक्वार्टर्स में महबूबा मुफ्ती को फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है स्वागत के लिए, वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर हर बार इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर बजरंग दल के नेता हो, कार्यकर्ता हो, काले झंडे दिखाते हैं, काली पट्टियां बांधकर विरोध जो है वो दर्ज करते हैं। कारण यही है कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह से अपनी पार्टी को जो टूट रही है जोड़ने का काम कर रही है और साथ ही साथ सियासत से जोड़ते हुए कुछ मुद्दे को आगे लेकर जा रही है। 370 मुख्य मुद्दा रहा है, अगर हम कहें 370 के बचाव के लिए गुप्कार अलायंस का गठन किया गया, लेकिन अब जो है 370 हट चुका है। अब 370 की भाजपा बात नहीं करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के जहन में अगर हम कहें ये मुद्दा सबसे आगे है। महबूबा मुफ्ती ये भी कहते हैं कि जब तक 370 बहाल नहीं होगा मैं चुनावों में भागीदारी नहीं लूंगी, मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी। लेकिन अगर इस तरह के बयान रहे जहां पर पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाते हुए तमाम लोगों को ये कहा गया कि हम कानूनी मदद देंगे, तो हाल तो ऐसा ही होगा, स्वागत तो ऐसा ही होगा और विरोध तो ऐसा ही दर्ज होगा। जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप न्यूज़ देखते न्यूज़ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।